अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसा कि 10वीं क्लास के अंदर जो लेसन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, उसमें जो मश्क है, मश्क 11 मश्क सॉल्व करना है आज। तो पहला क्वेश्चन है, मदद जजीर की कदर मालूम कीजिए। फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग है। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बच्चों देखो इधर, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। ऐसे प्रॉब्लम को पहला सॉल्व करना बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो जावियों की कीमतें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की क्या है कीमतें, पहला याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी कीमतें याद हैं तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। और ये एग्जाम के अंदर क्या है 2 या 3 मार्क्स के अंदर आने वाला क्वेश्चंस भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैल्यूज याद हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के लिहाज से याद हैं, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट हमें sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 है। sin 60 की वैल्यू कितनी है लेना बच्चों, sin 60 की वैल्यू √3/2 है इंटू cos 30 की वैल्यू लेना। cos 30 की वैल्यू कितनी है देखो, ये भी √3/2 है। sin 30 की वैल्यू 1/2 है और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ओके, ये वैल्यू याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा तुम्हारी किताब के अंदर एक चार्ट बनाकर रेडी के, जैसा आप घर के अंदर जहां मुताला करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, वो मकाम के अंदर वो जगह पर क्या है तुम्हें भी एक चार्ट बना लेकर उसे डेली क्या है उसे देखते रहना, याद करते रहना, और जितना में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ऑटोमेटिक वो वैल्यूज क्या है दिमाग में फिट होते चले जाते हैं। तो बच्चों देखो इधर ज़रब की हालत है दोनों के दरमियान में, √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों, बाहर तो एक है, एक ही रहता है। 3 ज़रब 3 9 हुआ, 2 2 कितना हुआ 4 हुआ। नेक्स्ट 1 ज़रब 1 1 2 2 यहाँ भी 4 हुआ। नेक्स्ट 9 का ज़ुज़ुल मुरब्बा कितना है बच्चों 3 है बटे 4, फिर 1 बटे 4। जब दोनों सेम अदद है, 4 और 4 का जुज़ा फिकर लेना, 4 है, 4 और सेम अदद है तो उसका जुज़ा फिकर एक ही रहता है। ऑलरेडी 4 है तो इसे कौन से अदद से ज़रब देने लिए सिर्फ सिंपली क्या लेना, 1 लेना, इधर भी 4 1 4 ओके इक्वल हो जाता है। 3 1 3 1 ज़रब 1 1 तो 3 में 1 मिला लेते हैं बच्चों 4 बटे 4 हुआ। ये 4 4 कैंसिल हुआ, बचा 1 बटे 1 1 बटे 1 का जवाब कितना बच्चों 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला फर्स्ट आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, जैसा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर। किताब के अंदर 30 प्रिंट नहीं हुआ है, उसे 30 करके लिख लेना उधर। नेक्स्ट माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अजीज बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 2 एज इट इज रख लेंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, इसका मुरब्बा नहीं है, इसे एज इट इज रख लेना। ये वैल्यू इसके साथ ज़रब क्या लिखना है तो ब्रैकेट में रख ले रहे हैं, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर है मुरब्बा है। नेक्स्ट माइनस sin 60 कितना है बच्चों, sin 60 डिग्री वैल्यू कितनी है √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर है, ये भी इक्वल है। तो देखो 2 एज इट इज, एक का मुरब्बा कितना बचा 1 हुआ। नेक्स्ट देखो ये 2 इधर कैंसिल हुआ, बचा दे क्या 3, 2 का मुरब्बा लेना 4। नेक्स्ट ये भी 2 इधर कैंसिल हुआ, 2 बचा आयदात में से आदत कौन सा है 3 है, 2 का मुरब्बा 4 है, जमा 3 बटे 4 नफी 3 बटे 4 कैंसिल हुआ तो 2 1, तो ये इसका जवाब कितना बचा 2। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है। तो देखो ये बच्चे इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/√2 है डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू पहला क्या लेना cos 30 लेना। cos 30 की तरफ से √3/2 है तो उसका मकलूब लो तो कितना हो जाता है 2/√3 हुआ। नेक्स्ट cosec 30 डिग्री है, cosec 30 डिग्री यानी पहले sin 30 की वैल्यू लो, sin 30 कितना 1/2 है तो उसका मकलूब लो 2/1 बोल जवाब कितना हो जाता है 2 हुआ। तो देयरफॉर 1/√2 एज इट इज रख लो डिवाइडेड बाय इनिशियल एलसीएम निकालो तो कितना हुआ √3 हुआ। सही है, √3 ऑलरेडी है तो 1 से ज़रब दो, यहां नीचे 1 रहता है तो इसे किससे ज़रब दो √3 से ज़रब दो। ओके, तो देयरफॉर 2 1 2 हुआ। नेक्स्ट इसे ज़रब देंगे 2√3 2 √3 तो a/b c/d की हालत में a से ज़रब होते लास्ट फर्स्ट
एंड ये बिटवीन के टर्म्स मल्टीप्लाई होता है। तो देखो क्या हो, देखो ये लास्ट एक है यहाँ √3 है, तो 1 ज़रब √3 कितना हो जाए √3 हुआ, डिवाइडेड बाय ये दोनों ज़रब होता है दरमियान के, तो क्या क्या होगा √2 ब्रैकेट ये क्या है पूरा टर्म 2 प्लस 2√3। ओके, नेक्स्ट होगा √3 ऐसे दो कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, तो दो निकालो, ये तो बाहर आ देखो √2 नेक्स्ट ज़रब ये दो बाहर है, तो अंदर क्या बचा देखो एक जमा दो, एक दो है, नेक्स्ट ये दो बाहर है, तो ऑलरेडी एक से ज़रब होते हैं, तो बचा वैल्यू क्या है √3 है। अब ये दो ऐसे यहाँ ज़रब लेंगे इसे √3 अपॉन, हाँ देखो कैसे लिख सकते हो जैसे इजी आसान से 2√2 इनटू बचा के वैल्यू 1 प्लस √3 1 प्लस √3। अब क्या कर लेंगे इसे रैशनलाइजेशन कर लेना, यानी नातिक अदद बनाने की कोशिश कर लेना। कैसा, नीचे √3 गैर नातिक है, जैसे डिनोमिनेटर के अंदर नस्ब नुमा के अंदर क्या है गैर नातिक अदद रहने की वजह से इसे नातिक बनाने की कोशिश कर लेंगे, यानी इसे रैशनलाइजेशन कर लेना, जैसे ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं आप। तो देखो इसे लेना कैसा, पहला टर्म एज इट इज रख लो √3 अपॉन क्या लेते हैं 2√2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 है, रैशनलाइजेशन रख लेना कैसा, तो पहले ज़रब के हालत में रख लेना 2√2 है, सिर्फ एक ही वर्ड रख लेना कैसा √2 लेना, बाहर की आदत को छोड़ना। यहाँ जब ये कौन सी हालत में कंपाउंड के फॉर्म में, यानी एक दो दो अदद है, अगर ऐसा रहा तो इसे कैसा प्लस रहा तो माइनस लो, माइनस रहा तो प्लस, सिर्फ अलामतें चेंज कर लेना। तो एक जमा √3 है, तो जरा इसे क्या कर लेंगे एक नफी √3 कर लेना। अगर एक सिंगल अदद है, एक मोनो टर्म है, तो सिर्फ रूट की वैल्यू को ले लो। अगर ये दो अदाद मिला हुआ है, दो अरकान मिला हुआ है, तो तब क्या कर लेना, जमा रहा तो नफी, नफी रहा तो जमा, सिर्फ अलामतें होता बदल लेना, बाकी के तमाम अदाद एज इट इज रखना। तो देखो बच्चों जब √2 ब्रैकेट 1 माइनस √3 हो, तो एज इट इज नीचे भी रख लेना √2 1 माइनस ये भी √3, क्यों नीचे एज इट इज की रख लेना, जब ये दोनों को ज़रब दे जाता है तो ये भी एज इट दोनों को तकसीम कर लेते हैं, यानी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, पहला जो अदद रहते हैं वही अदद क्या है फिर एज इट इज रहता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर क्या भी तब्दीली नहीं आती, कुछ भी तब्दीली न आने की वजह से क्या है कैसा लेना बच्चों, दिमाग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, 2√2 का √2 लो, एक जमा √3 है तो क्या लेना एक नफी √3, अगर समझो एक नफी √3 रहा तो उधर क्या लेना एक जमा √3, कॉन्जुगेट लेना उसका, मजदूज बोल के उर्दू वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो जो इसे ज़रब लेंगे तो क्या होते हैं √3 ज़रब √2, यहाँ की तरतीब सेम रहने की वजह से अंदर के रेडिकल को ज़रब दे सकते हैं, √6 हुआ ब्रैकेट अंदर बचाएगा तो बच्चों √1 माइनस √3 हुआ। तो देयरफॉर अब देखो 2√2 ज़रब हो सकते हैं, तो कितना हुआ 2, ये दो ज़रब कर लो √4 हुआ। अब देखो ये कौन सी हालत में, a जमा b, a नफी b की हालत में, a प्लस b a माइनस b, तो जाबिता कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b a माइनस b का जाबिता इस्तेमाल कर लेना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की जगह में 1 है तो 1 का मुरब्बा लो माइनस b स्क्वायर है तो √3 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा कंप्लीट कर लेना इसे। नेक्स्ट देखो इसे ज़रब देंगे ऐसा √6 into 1 √6 हुआ, प्लस into माइनस माइनस √6 into √3 इज √18 हुआ। ओके, तो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखो 2, 4 का ज़ुल मुरब्बा बाहर आया तो 2 हो जाते, 1 का मुरब्बा 1, 2 ये 3 कैंसिल हुआ, बचा आदत कौन सा बचा 3 हुआ। तो देयरफॉर नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, इसे क्या कर लेंगे नेक्स्ट, अब देखो √6 मुख्तसर की हालत में ऑलरेडी √6 ही रख लो, इसे मुख्तसर कर लेंगे √18 है तो इसे क्या कर लेंगे 9 into 2 कर लेना, एक आदद मुरब्बा लेना और एक आदद क्या है दूसरा आदद लेना, क्योंकि इसका आसानी से ज़ुल मुरब्बा मिलता है ना, तो इसे कैसा लेंगे √18 हुआ। तो देयरफॉर डिवाइडेड बाय क्या हो देखो 2 2 4, एक में से 3 तफरीक करने नहीं आता, बड़ी अदद नफी है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो देयरफॉर √6 ऑलरेडी मुख्तसर है, 9 का ज़ुल बाहर आ तो 3 हुआ, अंदर बचा वैल्यू किसके बचो √2 है, डिवाइडेड बाय तो जमा ज़रब नफी नफी 4 2 8, 4 2 8। तो नेक्स्ट होगा इसे और भी तुम्हें मुख्तसर कर ले सकते हैं, इतना रखे तो भी चलता है, नहीं जैसे क्या कर लेंगे 6 को √3 ज़रब √2 रख ले सकते हैं माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8 हुआ। तो √2 कॉमन निकालो बच्चे क्या होते हैं √2 कॉमन निकल दे
√3 माइनस बचा क्या है 3 डिवाइडेड बाय -8। ये भी इसका क्या है तुम्हें आंसर ले सकते हैं। यानी देखो 3√2 माइनस √2 6। ये हालत में भी अगर नीचे का नफी निकालना है, नीचे का नफी निकालना है तो तुम इसे यहाँ चेंज कर ले भी सकते हैं। कैसा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल को सॉल्व का हल कर लेके छोड़ो से माइनस निकाल को तुम्हें यहाँ भी बदल ले सकते हो। ऐसा वेरी सिंपल बताएंगे इसे। इसमें से ये माइनस को निकालना निकाला तो इससे माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल दो, ये प्लस जाकर माइनस होते माइनस जाकर प्लस हुआ तो ये टर्म पहला यूनिट की मतलब प्लस है 3√2 हुआ। ये क्या बचा -6 हुआ, -√6 हुआ डिवाइडेड बाय -8 हो जाते, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो सिंपली आंसर क्या बचा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, दिस इज द आंसर 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, कंफ्यूजन्स क्या है, ये हालत में हमको छोटा आंसर जवाब क्या है। लेकिन ये गैर नातिक अदद की हालत में रहता है, इसे नसबनुमा को नातिक बनाना जरूरी है, रैशनलाइजेशन कर लेना। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर क्या था नातिक अदद सॉरी गैर नातिक अदद था, अब हमारे आंसर के अंदर 8 है, 8 क्या है नातिक अदद है, सही है। गैर नातिक को अभी किसमें तब्दील कर ली नातिक अदद में, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहले में कुल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर करेंगे खत्म कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लेसन्स को डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी क्या है पूरे वीडियोस को तरतीब वाइज आप देखते हुए मुताला कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आने वाले एग्जाम के लिए क्या है जैसे 1 तारीख को क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, जनवरी के एग्जाम के महीने के अंदर क्या है एग्जाम भी आने वाली है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्या है इस वीडियो को देखते हुए मुताला कर लेते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।